मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने लेसन नंबर 4 फर्स्ट वॉयज टू इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूरोपियन लोगों ने ही हमारे देश में आने के लिए सामुद्रिक मार्ग का आविष्कार किए थे। सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन बर्ड टू द यूरोपियंस। सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने से ही भारत को यूरोपियन लोग सोने का चिड़िया मानते थे। पुराने समय से ही यूरोपियन लोग भारत को सोने का चिड़िया मानते थे। इट वाज फेमस फॉर इट्स इमेंस वेल्थ, सिल्क एंड स्पाइसेस। यह देश यहाँ पर हमारे देश के लिए आया है। हमारा देश असीम धन संपत्ति, सिल्क और मसालों के लिए प्रसिद्ध था। यह देश जो था, यहाँ पर अथाह धन संपत्ति था, रेशम उद्योग था और मसाले थे। मैनी फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू कंकर इंडिया। बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी ने भारत को जीतने की कोशिश किया। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने समय समय पर भारत को जीतने की कोशिश किया। दे अटैक्ड आवर कंट्री। वे हमारे देश पर आक्रमण किए। दे अटैक्ड आवर कंट्री। वे हमारे देश पर आक्रमण किए। एंड कैरिड अवे द भास्ट स्टोरेज ऑफ वेल्थ। और ले गए यहाँ से बहुत सारी मात्रा में धन संपत्ति। वे हमारे देश में से आक्रमण करके बहुत सारे धन संपत्ति अपने देश में ले गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर देखेंगे। द यूरोपियंस वेयर अट्रैक्ट टुवर्ड्स इंडिया। यूरोप के लोग भारत के प्रति आकर्षित थे। मेनली बिकॉज दे कुड अर्न वेल्थ। मुख्य रूप से इसलिए कि वे लोग धन संपत्ति अर्जित कर सके थ्रू ट्रेड, व्यापार के जरिए। यूरोपियन लोग भारत से इसलिए आकर्षित थे कि वे व्यापार के जरिए बहुत सारे धन संपत्ति अर्जित कर सके। इंडिया वाज रिच इन स्पाइसेस। भारत मसालों में धनी था। यहाँ पर बहुत सारे और सभी प्रकार के मसाले होते थे, पैदा किए जाते थे। मर्चेंट्स ब्राउट दीज स्पाइसेस एक्रॉस द डेजर्ट ऑफ अरबिया। व्यापारी लोग ये सब मसाले अरब के मरुस्थल को पार करते हुए और यूरोप ले जाते थे। अरब का जो मरुस्थल था उससे होते हुए वे लोग यूरोप में पहुंचते थे मसालों को लेकर के। एंड सोल्ड देम एट ए हाई प्रॉफिट। और उस मसाले को वे लोग एक ऊंची कीमत पर बेचते थे। उस मसाले को वे लोग ऊंची कीमत पर, हाई प्रॉफिट पर बेचते थे। किंग इमैनुअल ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल के एक राजा थे जिनका नाम था किंग इमैनुअल। डिड नॉट वांट टू पे द मर्चेंट। वे राजा जो थे वह व्यापारी लोगों को मुनाफा नहीं देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि ये व्यापारी लोग हमसे कोई मुनाफा कमाएं।
He wanted to buy spices directly from India. वे भारत से मसाले प्रत्यक्ष रूप से खरीदना चाहते थे. He wanted to buy spices directly from India. वे भारत से मसाले प्रत्यक्ष रूप से खरीदना चाहते थे. For which he wanted to establish direct trade. और इसके लिए वे डायरेक्ट व्यापार करना चाहते थे, डायरेक्ट व्यापार स्थापित करना चाहते थे विथ इंडिया. वे चाहते थे कि हम भारत के साथ सीधे सीधे तौर पर व्यापार करें और जो मुनाफा व्यापारी लोग लेते हैं वह मुनाफा हम स्वयं रखें. He thought of finding a sea route to India. इसलिए उन्होंने भारत पहुंचने के लिए एक समुद्री यात्रा का पता लगाने के बारे में सोचा. वे सोचे कि हम भारत पहुंचने के लिए कोई सामुद्रिक रूट का आविष्कार करें. ए सी रूट टू इंडिया वुड मीन ए लॉट ऑफ वेल्थ फॉर पुर्तगाल. एक समुद्री मार्ग का मतलब था, भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज का मतलब था बहुत सारे धन संपत्ति पुर्तगाल के लिए. वह समझ रहे थे कि अगर हम भारत समुद्र के रास्ते से पहुंचते हैं तो पुर्तगाल एक बहुत धनी मानी देश बन जाएगा. इट वुड मेक देम रिच. और यह प्रक्रिया, यह व्यापार लोगों को धनी बना देगा. किंग इमियल चूज वास्को डी गामा टू कमांड द फर्स्ट पोर्टुगीज एक्सपीडिशन टू इंडिया. किंग इमिनियल चूज वास्को डी गामा. किंग इमिनियल ने वास्को डी गामा को इस कार्य के लिए चुना. टू कमांड, आदेश देने के लिए. द फर्स्ट पोर्टुगीज एक्सपीडिशन टू इंडिया, प्रथम पुर्तगाल की जो टीम था जो साहसिक यात्रा पर निकली थी इंडिया के लिए, उसका एक कमांड के रूप में नियुक्त किए गए, कमांडर के रूप में. वास्को डी गामा वाज ए नोबल मैन ऑफ पुर्तगाल. बच्चों, वास्को डी गामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह पुर्तगाल का एक नेक व्यक्ति था. He had served as a naval officer. उसने एक नेवल ऑफिसर के रूप में, एक जल सेना के रूप में कार्य किया था. एंड डिफेंडेड द पोर्टुगीज कॉलोनी, और पोर्टुगीज कॉलोनी की रक्षा किया था. फ्रॉम द फ्रांच से, ऑन द कोस्ट ऑफ गुयाना, गुयाना के तट पर जो फ्रेंच लोगों का आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमण में वास्को डी गामा ही ऐसे व्यक्ति थे जो पोर्टुगीज कॉलोनी की सुरक्षा किए थे. यानी वे एक बहुत प्रखर नेवल ऑफिसर थे, तेज तर्रार ऑफिसर थे, जिसके कारण वहाँ का राजा जो किंग इमिनियल था, इन पर विश्वास करके इनका हेड कमांडर बनाया. The route of the expedition was checked out around अफ्रीका. जो पहले रूट था इंडिया आने के लिए वह अफ्रीका से होकर के था. In those days there was no other way to reach India from Europe. उन जवानों में, उस समय, उन दिनों यूरोप, इंडिया से यूरोप पहुंचने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं था. उन दिनों लोग अफ्रीका से होते हुए ही भारत में प्रवेश करते थे. ऑन 18 जुलाई 1497, 8 जुलाई 1497 ईस्वी को वास्को डी गामा
started his journey towards India from Lisbon. वास्को डी गामा ने लिस्बन तट से, लिस्बन जो कि पोर्टुगीज का कैपिटल है और वहीं पर समुद्र तटीय बंदरगाह भी है, वहीं से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट किया था भारत के लिए। वहीं से उन्होंने अपनी यात्रा भारत के लिए स्टार्ट किया था। He sailed with a fleet of 4 ships. वे 4 जहाज के साथ वहाँ से रवाना हुए। He sailed with a fleet of 4 ships. They sailed past the Canary Island near the coast of Africa. वे अफ्रीका के समुद्र तटीय इलाके से होते हुए कैनरी आइसलैंड को पार किए। अफ्रीका से होते हुए वहाँ पर कैनरी आइसलैंड है, वहाँ को पार किए। On 26 July, they reached the Cape वार्डे आइसलैंड। वे लोग कैप वार्डे आइसलैंड के पास में पहुँचे। वेयर दे स्टॉप टू टेक रेस्ट, जहाँ पर कि वे लोग आराम करने के लिए रुके। वे लोग 26 जुलाई को वार्डे आइसलैंड पर पहुँचे और आराम करने के लिए रुक गए। फ्रॉम देयर दे प्रिपेयर देमसेल्फ, वहाँ पर वे लोग अपने आप को तैयार किए फॉर द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट्स ऑफ द जर्नी, यात्रा के सबसे कठिन समय के लिए। अराउंड द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका के समुद्र तटीय इलाके के चारों ओर था, उसको बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को वे तैयार किए। बार्थोलोमेव डाइजी अनदर पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। ये बार्थोलोमेव डाइजी जो था, एक पुर्तगाल का दूसरा खोज करता था। हैड अर्लियर सेलेड अराउंड द ट्रिप ऑफ अफ्रीका, वह पहले भी अफ्रीका की सामुद्रिक यात्रा कर चुका था। समुद्र के माध्यम से वह अफ्रीका की यात्रा पहले भी कर चुका था। ही हेल्प्ड वास्को डी गामा टू बिल्ड एंड फिट आउट द फ्लीट ऑफ शिप्स, उसने वास्को डी गामा को मदद किया टू बिल्ड एंड फिट आउट द फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज और उसके दल को मजबूत और योग्य बनाने में। He also advised Vasco da Gama not to sail too close to the coast. उन्होंने वास्को डी गामा को यह भी सलाह दिया कि समुद्र तट के ज़्यादा किनारे अपने जहाज को न ले जाएं। द सी नियर द कोस्ट वाज रफ, कारण यह था कि समुद्र के किनारे का जो समुद्र तटीय इलाका था वह बड़ा उबड़ खाबड़ था, ऊंचा नीचा था। एंड द करेंट्स वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग, और वहाँ की जो धारा था वह काफ़ी मजबूत था। एंड द करेंट्स वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वास्को डी गामा टर्नेड अवे फ्रॉम द कोस्ट, ही सेलेड डाउन द मिडिल ऑफ द अटलांटिक ओशन, इसलिए वह वहाँ से हट गए और अटलांटिक महासागर के मध्य से यात्रा किए। और बाकी जो पार्ट्स है बच्चों, उसको हम अगले दिन आप लोगों को बताने की चेष्टा करेंगे, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। थैंक यू।